हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग देखने वाले कि हम फायरबेस के थ्रू अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्रोम ओपन करेंगे। ठीक है, एज़ यूजुअल हम क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप करेंगे फायरबेस। तो सबसे टॉप पे जो हमारे पास वेबसाइट आती है वो ये रही फायरबेस। हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पे तो सबसे पहले हमें अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूँगा। अकाउंट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आपने डायरेक्ट क्रिएट अकाउंट करना है और वो अकाउंट बन जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, बाज़ी खान अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने पहले बना चुका हूँ। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक इस पर क्लिक करना होगा, क्रिएट अ फायरबेस प्रोजेक्ट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इंटर योर प्रोजेक्ट नेम। इंटर योर प्रोजेक्ट नेम, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा प्रोजेक्ट का नाम, लेकिन प्रोजेक्ट का नाम यूनिक होना चाहिए। यूनिक जैसे कि अगर हम अपना नाम लिखें अरबाजी कोड वाईडी। अब जैसे मेरे जो ये नाम है, ये देखें, ये जो इसकी प्रेफरेंस आ रही है, तो ये एक यूनिक नाम है, मतलब इस नाम का किसी ने प्रोजेक्ट बनाया नहीं। तो इसलिए ये यूनिक नाम है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। और कंटिन्यू करने के बाद ये हमारे पास कुछ एआई असिस्टेंट्स आ जाते, जो है थोड़ा बहुत गाइड करता रहता है बीच बीच में। तो हम कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं इसको भी। और सेलेक्ट एन अकाउंट, कौन सा अकाउंट पे करना है ये आपके पास आप जब आप अकाउंट बनाएंगे तो उस पर आ जाता है। तो मैं यहाँ से माई पोर्टफोलियो क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ ज़्यादा टाइम मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है, और जैसे ही लोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो हमारे पास प्रोजेक्ट बन के आ जाता है। ठीक है। ओके गाइस, तो प्रोजेक्ट हमारे पास रेडी हो गया है। योर फायरबेस प्रोजेक्ट इज़ रेडी। तो हम कंटिन्यू क्लिक करते हैं और ये हमारे पास प्रोजेक्ट ओपन हो गया। ये देखें, जैसे हमने जेमिनाई ओपन किया था, उसको असिस्टेंस दी थी कि हमें चाहिए जेमिनाई, तो ये यहाँ पे जेमिनाई ओपन हो चुका। तो हम एक काम करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं कुछ देर के लिए, हमें इसकी नीड नहीं है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, हमने होस्टिंग सर्च करना है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं होस्टिंग। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपकी स्टैटिक वेबसाइट्स जो है ना, ये डिप्लॉय कर सकते हैं। यानी आप जो अगर अपना रेज्यूमे होता है, सीवी वगैरह होती है, उसको आप डिप्लॉय करना चाहते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने दोस्तों को या फिर अपने एचआर को, किसी को भी शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपना पोर्टफोलियो लाइव शेयर कर सकते हैं। सही है। तो सबसे पहले हम इस पर होस्टिंग पे क्लिक करेंगे। होस्टिंग पे क्लिक करने के बाद हमारे पास देखें एआई असिस्टेंट्स के हमारे पास ये आ गया, होस्टिंग फास्ट सिक्योर, होस्टिंग फॉर स्टैटिक वेबसाइट्स। देखिए, स्टैटिक वेबसाइट्स, डायनामिक वेबसाइट्स जो हैं इसके अंदर पेड होती हैं। तो हम अभी फ़िलहाल फ्री स्टैटिक वेबसाइट से ही काम चलाएंगे। तो अभी आगे कुछ फायरबेस CLIs आ गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक CLI को कॉपी करेंगे। ये लोकली हमारे पास नोट जेएस का पैकेज है ये, तो ये इंस्टॉल कर देता है। इसके लिए आपके पास जो है ना, नोट जेएस इंस्टॉल होना लाजमी है। NPM पैकेज है ये, तो इसके लिए नोट जेएस लाजमी है। नोट जेएस का भी मैंने ट्यूटोरियल डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। वरना चलो मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कैसे इंस्टॉल होगी नोट जेएस इंस्टॉलेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने सबसे लेटेस्ट वाला यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। सही है। तो अभी मैं डाउनलोड करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। इंस्टॉल होने के बाद हमने सबसे पहले कंफर्मेशन करने के लिए क्या करना है, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे node-v। node-v वैसे जैसे लिखेंगे तो हमारे पास वर्जन 20.18.0 शो हो जाएगा, यानी हमारे पास Node.js इंस्टॉल्ड है। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, कमांड चलाएंगे CMD में जाके, जो हमें सबसे पहले मिली है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्लिक npm install -g firebase tools। अब ये हम इसका वेट करते हैं इंस्टॉल होने तक। जैसे इंस्टॉल हो जाती है मैं आपको वीडियो रिज्यूम करके बता देता हूँ। ओके, तो हमारे पास npm जो है ये फायरबेस CLI जो है ओपन हो चुकी है।
डाउनलोड हो चुकी है सब। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक प्रोजेक्ट डाउनलोड करेंगे स्टैटिक वेबसाइट का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्पलेट्स हब नाम की एक वेबसाइट है, या हम एक कोडेक्स नाम की भी वेबसाइट है, फ्री HTML स्टैटिक वेबसाइट्स। तो ये हमारे पास आ गया सबसे पहले टॉप पे। तो हम यहीं से डाउनलोड कर लेते हैं एक प्यारा सा टेम्पलेट। तो हम इसको, या फिर मल्टी शॉप की एक वेबसाइट है, इसको हम ई कॉमर्स की वेबसाइट को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से हम फ्री डाउनलोड कर लेते हैं। प्रीव्यू भी इसका अवेलेबल है, प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, योर डाउनलोड विल स्टार्ट इन, ये थोड़े सेकंड्स लेगा, फिर ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो गई है और ये डाउनलोड हो भी गया है। तो अब हम जाएंगे, इसको अनजिप करेंगे। ओके, अब हम डाउनलोड्स में आ गए। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, इसको VS कोड से ओपन करेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको हम VS कोड से ओपन करेंगे। तो अब हम यहाँ पे ओपन विथ कोड आ रहा है, तो हम यहीं से डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ वेबसाइट आ गई है। ठीक है, अब हम इसको एक काम करते हैं, मैं इसको index.html इसको चेक भी कर लेते हैं कैसी वेबसाइट है। तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट है। ठीक है, तो अब हम इसको डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले अब हम यहाँ पे हमें रूट डायरेक्टरी में जाना होता है। रूट डायरेक्टरी में नहीं भी जाना आपको, तो हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल आप कैसे ओपन करेंगे, यहाँ से गो रन, सॉरी, टर्मिनल, और ये न्यू टर्मिनल, या फिर आप शॉर्टकट कीज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टर्मिनल ओपन हो जाता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वापसी अपने फायरबेस के प्रोजेक्ट में आएंगे, सॉरी फायरबेस में आ जाएंगे। तो अब ये क्या कह रहा है, फायरबेस लॉगिन। अब हमें जो है ना, सबसे पहले हमें अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ता है फायरबेस के लिए। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे लॉगिन का CLI चलाएंगे VS कोड के अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे फायरबेस लॉगिन। तो जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे, तो ये देखें ऑलरेडी लॉग्ड इन एज, मेरे ईमेल आ गई है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसके अंदर हम एक और काम करेंगे, फायरबेस इनिशियलाइजेशन। रन दिस कमांड फ्रॉम योर एप्स रूट डायरेक्टरी। ओके, तो ये एक किस्म की रूट डायरेक्टरी है। तो अब हम यहाँ पे इनिट करेंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे इसकी प्रोजेक्ट की। तो ओके, तो अब ये क्या कह रहा है, फायरबेस इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे फायरबेस का कुछ इंटरफेस भी आ चुका है। यू आर अबाउट टू इनिशियलाइज अ फायरबेस प्रोजेक्ट इन दिस डायरेक्टरी, आर यू रेडी टू प्रोसीड? या आई एम रेडी टू प्रोसीड, सो आई विल टाइप Y एंड क्लिक इंटर। तो अब हम क्या करेंगे, हमने होस्टिंग जो है ना यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब हम एरो डाउन कीज पे जाएंगे और डाउन डाउन करते करते यहाँ पे होस्टिंग पे आएंगे। सही, होस्टिंग पे आने के बाद हमने स्पेस से सेलेक्ट करना है, स्पेस दबाना है, उसके बाद हमने इंटर प्रेस करना है। ठीक है, और फिर ये हमारे पास क्या कह रहा है, यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ऐड अ फायरबेस टू एन एग्जिस्टिंग यूज़र। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। हमने इस पर क्लिक कर दिया और फिर ये हमारे पास सारे प्रोजेक्ट्स आ गए। तो अब हमने क्या, किस नाम से बनाया था, हमने बनाया था अरबाज कोड वाइट। सही है, हमने इस नाम से बनाया था। तो अब हम इस पर इंटर करेंगे। सही है, व्हाट डू यू वांट टू यूज़ एज योर पब्लिक डायरेक्टरी? यस, पब्लिक। ओके, अब हम इसको पब्लिक करेंगे और कॉन्फ़िगर एज अ सिंगल पेज है, प्री राइट ऑल यूआरएल्स टू। यस, अब हम इसको भी वाई करेंगे। ठीक है, यस। ओके, अगर आपको गिटहब ऐड नहीं करना है ना, तो आप एक काम करें, सेट अप ऑटोमेटिक बिल्ड्स एंड डिप्लॉय विद गिटहब। नो, तो आपने इसको एंड कर देना। ठीक है, तो उसके बाद ये थोड़ी बहुत वो करेगा, इनिशियलाइजेशन कर देगा पूरी। ठीक है, इनिशियलाइजेशन आपकी पूरी हो गई। अच्छा, तो पब्लिक जो हमने इनिशियलाइज़ जो कर लिया था, उसके बाद हमने देखा था कि उसने एक पब्लिक की डायरेक्टरी बनाई थी हमारे फायरबेस में। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक पब्लिक की डायरेक्टरी पड़ी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल उसने बना दी है।
तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर फायरबेस और जेसन के अलावा यहाँ पे हम इसको कंट्रोल नहीं, यहाँ पे इसको डायरेक्ट पब्लिक में मूव करेंगे और डिटेल डॉट HTML वगैरह को इसको भी हम पब्लिक में मूव करेंगे और इसको s.css को भी हम पब्लिक में मूव करेंगे। बाकी मेल वगैरह ये इसको भी हम पब्लिक में मूव करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पब्लिक में मूव हो गया। तो अब ये हम फायरबेस को डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फायरबेस डिप्लॉय। फायरबेस आप डिप्लॉय एक क्लिक करेंगे तो ये आपका कुछ प्रोसेस करेगा। प्रोसेस पूरा करने के बाद ये आपको ना लिंक प्रोवाइड करेगा। अब हम देखते हैं कि क्या करता है ये। ओके, तो इसने हमें एक लिंक प्रोवाइड कर दिया, होस्टिंग URL। ठीक है, तो अब हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब आप चेक कर सकते हैं हमारे पास वेबसाइट लाइव है, ये देखें। इसका अब मैं URL किसी को भी भेज के कोई भी मेरी वेबसाइट देख सकता है। तो ये हमारा इशू रिजॉल्व हो गया। तो एक सेकेंड, ये हमारे पास वेबसाइट आ चुकी है। अब हम इसमें कोई भी चीज़ चेंज करना चाहें, अब हम index.html के अंदर जाएंगे। index.html के अंदर गए और अब हमने क्या चेंज करना है, कस्टमर सर्विस। यहाँ पे चेक करते हैं, कस्टमर सर्विस ये लिखा हुआ आ रहा है कस्टमर सर्विस। तो अब हम इसको करते हैं अरबाजी कोड IT चैनल। और अब हम इसको क्या करेंगे, फायरबेस डिप्लॉय। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ये हमारे पास चेंजेस कर देगा। तो ये हमारे पास वेबसाइट आ चुकी है और ये देखिए ये हमारे पास चेंजेस हो चुकी है। ये मैं आपको रिफ़्रेश करके भी दिखा देता हूँ, तो ये हमारे पास चेंजेस हो चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना लाजमी करिएगा, भूलिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, ऐसी वीडियो बनाने में। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।